बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारे आज के लेक्चर नंबर 3 टॉपिक ऑन द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसका उन्वान है ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो कुछ एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करेंगे आज हम इस लेक्चर के दौरान। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम ऑक्सीडेशन नंबर की मदद से इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग करेंगे, रिडॉक्स इक्वेशंस की ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग की जाती है। तो समटाइम्स एग्ज़ाम में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन आ जाता है, रूल्स तो नहीं आते आमतौर पे, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करना आ जाता है। भाई इस इक्वेशन को ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करें। दूसरी बात यह है भाई, आपकी जो सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें तकरीबन 90% इक्वेशंस में ये कंसेप्ट यूज़ हो रहा है कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो अगर आप ये इक्वेशन बैलेंस करना सीख लेंगे तो आप सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कंसेप्ट बन जाएगा, उसकी फाउंडेशन बन जाएगी और आपको सारी इक्वेशंस पहले से ही समझ आ जाएंगी, पढ़ाने से पहले ही समझ आ जाएंगी। आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत होगी। तो टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एलिमेंट इन अ गिवन कंपाउंड। आज हम इस टॉपिक के लिहाज से पहली इसकी एग्जांपल लेते हैं। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर of manganese in KMnO4। तो KMnO4 के अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करते हैं। ये आपके सामने मैंने कैलकुलेशन की ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी है कि पहले आपको बाकी एलिमेंट्स के ऑक्सीडेशन नंबर आते हो। अगर आप, और वो बहुत इजी है, ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स हैं उनके ऑक्सीडेशन नंबर आमतौर पे +1 होता है, एक्सेप्ट हाइड्रोजन में हैव +1 और -1। ग्रुप 2 के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, ग्रुप 3 की +3 होती है, ग्रुप 4 की +4 या -4 होती है, ग्रुप 5 की -3 होती है, ग्रुप 6 की -2 होती है,
ग्रुप 7 की -1 होती है, ग्रुप 8 नोबल गैसेज है 0 होती है। ये तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने आपको बताई है। आपको ग्रुप के रुकन पता हो, मेंबर्स ऑफ द सीरीज और ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल, ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पता हो तो आप बता सकते हैं कि उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्योंकि ग्रुप नंबर के हिसाब से ऑक्सीडेशन नंबर होता है। यहाँ पे हमने क्या किया भाई, पोटेशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव है, वो यहाँ पे पुट करनी है। मैंगनीज को X की इक्वल ले लेना है, और X क्या चीज़ है, X मैंगनीज है। मैंगनीज 7 पॉजिटिव है। क्यों 7 पॉजिटिव है? दिस इज +1, दिस इज 2 नेगेटिव। +1 plus X plus 4 into -2 equals 0, +1 plus X minus 8 equals 0, X minus 7 equals 0, X is equals +7. And in case of oxidation state, we mention 7 manganese Mn7 positive. Not +7 but 7 positive. Positive means charge on it in this compound, in given compound. Let us take another example. यहाँ पर we have to calculate the oxidation state or oxidation number of sulfur in H2SO4. Oxidation number of sulfur in H2SO4. This is very easy, like as calculated in case of KMnO4 for manganese. And sulfur is 6 positive in case of H2SO4. हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर है +1, ऑक्सीजन की -2, बस उनको जमा करके और कैलकुलेट कर लें इसको। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। Let us now calculate the oxidation number of nitrogen in HNO3. In case of HNO3, you have hydrogen, nitrogen and oxygen.
Hydrogen's oxidation state is +1 in all the compounds except the metal hydrides. So hydrogen is +1. Then you have oxygen. Oxygen in all the compounds is 2 negative except peroxides and superoxides and OF2. तो अब हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं. As nitrogen is 5 positive in case of HNO3. इसमें भी हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हुई है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यूज हुई है और नाइट्रोजन की मालूम करनी थी. तो जो कि नाइट्रोजन की मालूम करनी थी वो तो मालूम हो गई आखिर पे कि नाइट्रोजन की 5 पॉजिटिव है. तो बाकी ऑक्सीडेशन स्टेट पुट करते हैं और जो मालूम करनी है वो आ जाएगी. और ये बहुत सिंपल है, कोई इतना कम्प्लेक्स नहीं है, इसके ऊपर प्रैक्टिस की ज़रूरत है. इन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम करनी है इन दीज कंपाउंड्स. तो जो अंडरलाइंड एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मालूम करते हैं. बहुत आसान है. As carbon is 4 positive in case of sodium carbonate. Sodium carbonate, in sodium carbonate, oxidation number of carbon is 4 positive.
Chromium, in case of this compound, carbon is 4 positive. In case of chromium, it is 3 positive. Chromium, chromium is 3 positive in Cr2O3, but since it is a transition element, its oxidation number is variable. So in different compounds, it has a different oxidation number. In this compound, it will be different than this compound. In this compound, chromium is 6 positive. 6 positive in case of K2Cr2O7. On the other hand, in this compound, Cr2O3, chromium is 3 positive. So chromium's oxidation number is variable because it is a transition element and it has electrons in the d orbitals, and due to the 5 different d orbitals, there is involvement of the unpaired electrons in the वैलेंसी फॉर्मेशन। तो आज के टॉपिक के साथ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का लेक्चर एंड होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इक्वेशन बैलेंस करना सिखाएंगे। तो इक्वेशन बैलेंस करने से पहले आपको चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करने की प्रैक्टिस कर लें। जितने भी कंपाउंड हैं उनके अंदर अननोन एलिमेंट का जिसका वो ऑक्सीडेशन नंबर डिमांड करे, पूछे, उसका ऑक्सीडेशन नंबर आप मालूम कर लें। और इस तरह जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें कोशिश करें मालूम करने की, ख़ास तौर पे आयनिक कंपाउंड्स के अंदर और एसिड्स के अंदर। जितने भी एसिड्स यूज़ हो रहे हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर मालूम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन में ज़्यादातर रिएक्शंस एसिड के रिएक्शंस हैं। तो इसलिए एसिड्स के अंदर जिस तरह मैंने HNO3 की एग्जांपल दी, H2SO4 की एग्जांपल दी, इसी तरह HCl है तो उसमें H1 पॉजिटिव है, Cl1 नेगेटिव है। इसी तरह और एसिड्स हैं। तो जितने भी एसिड्स हैं वो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इसलिए एसिड के अंदर हर कंपाउंड, हर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर का पता होना चाहिए। H2SO4 के अंदर जिस तरह सल्फर का पता होना चाहिए। तो आज का लेक्चर एंड होता है इसके साथ। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन टॉपिक होगा, और उसके लिए मुझे उम्मीद है कि आप ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करना सीख लेंगे और बहुत सारी एग्जांपल्स के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू सो मच।